बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन अचारी हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में भी बहुत मज़ेदार है और पकाने में भी बहुत आसान है। तो व्यूवर्स, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के शेफ़ से सीखी थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल का जो आपने अचारी हांडी बनाई है उसकी रेसिपी मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी और मैं उसी दिन से इसी तरीके से रेसिपी बनाती चली आ रही हूँ। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में 1 कप ऑयल का ले लिया है और ऑयल डालने के बाद यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने इनको ऑयल में डाल दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने एक लहसुन की पूरी गट्ठी ली थी और उसको मैंने छील के धो के वो भी इसमें डाल दिया है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने लहसुन और प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनको सॉफ्ट करना है और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब प्याज और लहसुन सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो प्याज और लहसुन है, जिस तरह से जितना हमें चाहिए था उसके मुताबिक फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज नहीं हुआ, प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट ही हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को यानी लहसुन और प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इनको ठंडा होने देंगे। तो जब ठंडे हो जाएंगे तो अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर ले लिया है यानी ग्राइंडर, और उसमें मैंने प्याज डाल दिए थे और लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे, और यहाँ पर मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर लिए थे और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी। इतना पानी डालना है कि जिसमें हमारी पेस्ट जो है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। और अब हम इसकी एक स्मूथ सी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। अचारी हांडी के लिए ये पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचारी हांडी की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट तैयार है। तो अब हम उसी ऑयल में जिसमें हमने लहसुन और प्याज को फ्राई किया था, हम इस पेस्ट को उसी में डाल देंगे और मैंने फिर मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी हिलाकर इसमें डाल दिया था, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। तो अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे और ऑयल में उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पर हम जो फ्लेम है उसको हम मीडियम हाई रखेंगे। हमने उसको ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना और उसको ज़्यादा लो भी नहीं रखना। तो अब इसी दौरान मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल दूँगी, नमक का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इस मसाले में नमक मिक्स हो जाए और जब हम इसमें चिकन डालें तो ये नमक चिकन में भी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे मसाले को। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज और लहसुन की जो पेस्ट थी वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और ऑयल भी बाहर आ गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, मतलब 750 ग्राम के करीब मैंने इसमें चिकन ली है। तो अब मैं इस चिकन को इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है। तो हमने अब इसको चिकन को उस वक्त तक इसमें भूनना है जब तक कि जो चिकन का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और चिकन अच्छी तरह से इसमें फ्राई नहीं हो जाती। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें पहले डाल चुके थे, आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकते हैं। और अचार मसाला मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है, जो कि मैंने पैकेट का लिया है। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं जो अलहदा से मिलता है, और मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और उस वक्त तक भूनूँगी जब तक कि
ये तमाम मिसाले जो हैं वो ग्रेवी में यकजान नहीं हो जाते और इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो व्यूअर्स, अचार मसाला जो है वो मैंने पैकेट का इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दूसरा अचार मसाला जो है वो स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं था। तो आप जो है वो खुला अचार मसाला भी ले सकते हैं, जिसमें कि कलौंजी, सौंफ, मेथरे और ज़ीरा शामिल होता है और राई दाना शामिल होता है। ये 5 चीज़ें हैं जिनको आप बराबर मिकदार में मिक्स करके उसके बाद इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून उसमें से 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम मिसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के साथ भून चुके हैं और चिकन में एब्जॉर्ब हो गए। तो अब इस मकाम पर जबकि हमारा चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी तैयार है और ऑयल ने भी जो है वो ग्रेवी को छोड़ दिया है, तो अब मैं जो है वो इस मकाम पर इसमें दही डाल दूँगी। तो व्यूवर्स, हमने जो दही इसमें ऐड करनी है, मैं इसमें 1 कप के करीब दही ऐड करूँगी। तो दही को हमने अच्छी तरह से बीट करके जो है वो ऐड करना है ताकि इसमें जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं और अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। अगर हम इसको बीट के बगैर डालेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है उसमें इसका दाना सा बन जाएगा और वो देखने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो व्यूवर्स, ये जो अचारी हांडी है ये बहुत ही जो है वो मज़े की है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ग्रेवी रख लेंगे। तो यहाँ पर दही का पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल चिकन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हमारी अचारी हांडी जो है वो तैयार है, तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको दरमियान में ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस मकाम पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इतना पानी डालूँगी जितना कि मुझे ग्रेवी के लिए रिक्वायर्ड है। तो अचारी हांडी की जो ग्रेवी होती है वो बहुत थिक सी होती है, ना तो बहुत ड्राई होती है और ना ही लिक्विड होती है। बड़ी स्मूथ सी और क्रीमी सी इसकी जो है वो ग्रेवी होती है। तो यहाँ पर अचारी हांडी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर यानी दम वाली आंच पर इसको मैं दम पर लगा दूँगी। 5 मिनट के बाद जब हमने इस पे ढक्कन हटाया है तो यहाँ पे हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आ गया है और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना तो नहीं तो ना डालें। तो हमारी अचारी हांडी तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अचारी हांडी बहुत ही मज़े की बनी है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बिल्कुल ही मुनासिब और वैसे ही है जैसा कि रेस्टोरेंट में होती है। जब आप इसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही वैसे ही बनी है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। थोड़ा सा भी इसमें उस जायके में कमी बेशी नहीं होगी और ये आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो ये आप अपने घर में दावतों में और फेस्टिवल्स वगैरह पे, ईद वगैरह पे बनाकर अपने मेहमानों से दाद वसूल कर सकते हैं। और अब आपको रेस्टोरेंट में जाकर अचारी हांडी खाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही इसको बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।